ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णकों में से प्रथम वर्णक का विचार हो चुका है, द्वितीय वर्णक का विचार चल रहा है। द्वितीय वर्णक के अनुसार स्कंद श्रुति आश्रमांतर का अनुवाद है, तो भी इसमें पारिव्राज्य का विधान है। तीन आश्रमों का तो अनुवाद है और पारिव्राज्य का विधान है। इस प्रकार का सिद्धांत द्वितीय वर्णक में बताया जा रहा है। इसी के लिए एक कहा गया कि ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, इस वाक्यस्थ ब्रह्म संस्थ जो शब्द है वह योग वृत्ति से सन्यासी को ही कहता है, अन्य आश्रमी को नहीं कहता। रूढ़ तो नहीं है सन्यासी में, यौगिक है, और यौगिक वृत्ति से उसे प्रवृत्त होने में जो प्रवृत्ति निमित्त है वह प्रवृत्ति निमित्त है ब्रह्म में परिसमाप्ति। ब्रह्म में परिसमाप्ति का अर्थ है अनन्य व्यापारता। अनन्य व्यापारता का अर्थ है कि दूसरा कोई अपने को ब्रह्म से भिन्न समझ करके कर्ता भोक्ता व्यापार स्वयं में आरोपित करके रहना, ये अन्य व्यापार रूपता मानी जाती है। और अनन्य व्यापारता रूप है ब्रह्म संस्थता, जिसको कहा जाता है कि जैसा ब्रह्म किसी भी व्यापार से युक्त नहीं है, निर्व्यापार है, निष्क्रिय है, ऐसे जितने भी सव्यापार उपाधि रूप पदार्थ हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनसे अपनी अहंता का व्यावर्तन करते हैं, और जो निर्व्यापार ब्रह्म है उसमें अपनी अहंता को स्थापित करते हैं। तो ये नियम होता है कि जिसकी अहंता जहां है वह वही है। जिस मनुष्य की अहंता शरीर में है तो वह शरीर रूप ही है। फिर वह अपने आप को शरीर जिस वर्ण का है उस वर्ण वाला मानेगा, शरीर जिस आश्रम में है उस आश्रम वाला मानेगा। शरीर जो व्यापार करता है वह व्यापार मानेगा मेरा है, शरीर के व्यापार से अपने को व्यापारवान समझेगा, सब व्यापार समझेगा। जो शरीर को नहीं, स्थूल शरीर को नहीं, सूक्ष्म शरीर को मैं समझता है, तो सूक्ष्म शरीर के जो व्यापार हैं उन व्यापारों से अपने आप को सब व्यापार समझेगा। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से ही सभी प्रकार के व्यापारों का निर्वर्तन होता है, ये वास्तविकता है। और इनके साथ अविद्या से तादात्म्य संसर्ग करके अज्ञानी अपने आप को इनके व्यापारों से सब व्यापार समझता है।
ये उसका भ्रम है, मूढ़ता है, अविवेक है। इसे पहले गीता में भगवान कह चुके हैं, तृतीय अध्याय में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते से। तो प्रकृति के ही जो गुण हैं शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए, उन्हें प्रकृते गुणानी शब्द से वहां पर कहा है गुणई। तो शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए प्रकृति के गुणों से ही सभी प्रकार के व्यापार हो रहे हैं, शास्त्रीय अशास्त्रीय। लेकिन अहंकार यानी अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान जो सभी कर्मों के निर्वर्तक शरीर आदि है, उनमें मैंपना, इससे अविवेकापन्न हो गया है चित्त जिनका, वो मान लेते हैं कि हम कर्ता हैं। अहंकारी मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन जिसको शरीर आदि के सब व्यापार काल में भी शरीर आदि में आत्माभिमान रूप अहंकार नहीं है, वह शरीर आदि के व्यापारों से अपने आप को सब व्यापार नहीं समझेगा। वह शरीर आदि के व्यापार काल में भी अपने आप को निर्व्यापार ही समझेगा। और निर्व्यापार है ब्रह्म। और अहंता तो शरीर आदि में नहीं रहेगी तो निरालंब होती भी नहीं है, उसका कोई ना कोई आलंबन जरूर होता है। तो आलंबन कौन है? तो निर्व्यापार ब्रह्म जिनका। तो जैसे शरीर आदि में जिसकी अहंता है उसको शरीर आदि रूप माना जाता है, ऐसे निर्व्यापार ब्रह्म में जिसकी अहंता है वो हो जाएगा निर्व्यापार ब्रह्म रूप। तो ब्रह्म निर्व्यापार है तो ये भी निर्व्यापार ब्रह्म रूप से अवस्थित होगा। ये है अनन्य व्यापारता रूप ब्रह्मणी परिसमाप्ति। यही ब्रह्म संस्थता है। हाँ, ब्रह्म से अपने आप को अभिन्न अनुभव देखना, ब्रह्म में अपनी मैं के रूप में अहंता को स्थापित करना, जिसे निधिध्यासन कहा जाता है। तो ये जो व्यापार है इसका नाम है ब्रह्मणी परिसमाप्ति। यही ब्रह्म संस्थ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है। और ये ब्रह्म में परिसमाप्ति रूप प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म संस्थ शब्द का जिसमें रहेगा उसे ब्रह्म संस्थ शब्द योग वृत्ति से बताएगा। जैसे घटत्व जाति जिस पदार्थ में रहती है उसको घट शब्द बताता है, घटत्व जाति उसका प्रवृत्ति निमित्त है। कोई भी शब्द अपना प्रवृत्ति निमित्त जहाँ रहेगा उस पदार्थ को बताता है। तो ब्रह्म संस्थ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त माना गया अनन्य व्यापारता को। और ये अनन्य व्यापारता रहती है जो शरीर आदि में आत्माभिमान नहीं करता, अपितु अपनी अहंता को निर्व्यापार ब्रह्म में स्थापित कर रहा है उसमें। तो वह फिर अन्य व्यापार से रहित होने से कर्म प्रधान जो 3 आश्रम हैं, उन कर्म प्रधान 3 आश्रमों में से एक भी आश्रमी नहीं हो सकता। क्योंकि उन आश्रमों में तो विहित जो कर्म है उन कर्मों का अनुष्ठान उसे करना जरूरी है। नहीं करेगा तो श्रुति कहती है जिस अधिकारी को जो कर्म कर्तव्य के रूप में बताया गया है वह नहीं करता है
तो प्रत्यवाय दोष लगता है, वो प्रत्यवायी बन जाता है। तो कर्म प्रधान 3 आश्रमों में कर्तव्य कर्मों को बताया गया है, वो नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष युक्त हो जाएंगे। और यदि करते हैं तत्तद आश्रम विहित कर्म, तो फिर अन्य व्यापारता उनमें रहेगी। अन्य व्यापारता ये ब्रह्म संस्थ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। अनन्य व्यापारता रूप ब्रह्मणी परिसमाप्ति ये ब्रह्म संस्थ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है। यह प्रवृत्ति निमित्त बाकी 3 आश्रमियों में ब्रह्म संस्थ शब्द का न रहने के कारण ब्रह्म संस्थ शब्द का अर्थ बाकी 3 आश्रमी नहीं होगा, ये भाष्कर भगवान ने कहा। और परिव्राजक में ये संभव है, क्योंकि परिव्राजक का जो कर्तव्य है वो परिव्राजक का कर्तव्य है ब्रह्म में ब्रह्म का ही चिंतन। आसुप्ते रामृते कालम नए वेदांत चिंतया न किंचित अवसरम दद्यात कामादीना मनागपि। यह श्रुति यही बताती है, यह शास्त्र वचन, कि ब्रह्म में परिसमाप्ति रूप जो ब्रह्म चिंतन है यही एक कर्तव्य है, बाकी शरीरादि के व्यापारों में शरीरादि में ही छोड़ करके मात्र ब्रह्म का मय के रूप में अनुसंधान चिंतन, ये सन्यासी का कर्तव्य है। और उसके सहयोगी हैं जिससे ब्रह्म चिंतन में बाधा उपस्थित न हो, ऐसा इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, तितिक्षा आदि जो कर्तव्य है सन्यासी का, वो सब ब्रह्म में परिसमाप्ति के सहयोगी है, अनुकूल है, बाधक नहीं है। और बाकी आश्रमों में विहित जो कर्म है यज्ञ आदि, वे ब्रह्म में अनन्य व्यापारता में बाधक है। इसलिए ये ब्रह्म संस्थ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त, निर्बाध प्रवृत्ति निमित्त, यदि 4 आश्रमियों में से किसी आश्रमी में प्राप्त होता है तो वो है परिव्राजक में, चतुर्थ आश्रमी में। इसलिए ब्रह्म संस्थ शब्द का यौगिक वृत्ति से ही सन्यासी अर्थ निकलेगा। तो सर्वयेते पुण्यलोका भवन्ति, इसमें येते सर्वे शब्द से लिए जाएंगे पूर्व में अनुदित 3 आश्रमी। उन्हें तो अपने आश्रम विहित कर्मानुष्ठान से पुण्यलोक की प्राप्ति होगी, ये श्रुति कह रही है। और जिसका अनुवाद नहीं हुआ उस सन्यासी को श्रुति कह रही है ब्रह्म संस्थ शब्द से, और उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, इससे अमृतत्व की प्राप्ति सन्यासी को बताई गई। तो ये विधि वाक्य है, तो ये वाक्य बताएगा अमृतत्व प्राप्ति का उपाय ब्रह्मणी परिसमाप्ति है। और ब्रह्म में परिसमाप्ति यानी अनन्य व्यापार रूपता अर्थात पारिव्राज्य। जिस आश्रम में ये संभव है वो आश्रम भी ब्रह्म संस्थता के साथ साथ विधेय होगा, विहित हो जाएगा, ये यहां पर कहा जा रहा है। यही चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो आगे हैं ब्रह्मनिष्ठत्वम एव ही तस्य शमदमादि उपबृंहितम स्वाश्रम विहितम कर्म यज्ञादीनि च इतरेषाम तद्व्यतिक्रमे च तस्य प्रत्यवायः, यहाँ तक की चर्चा हो गई है।
तथा च न्यास इति ब्रह्मा इत्यादि वाक्य की चर्चा आज होनी है। इसमें अवतरण टीका है, उसे देखिए। तथा च इत्यादि की सर्वकर्म त्यागिनः प्रणवार्थ ब्रह्मनिष्ठा अतिरेकेण अनुष्ठेयम नास्ति इत्यत्र मानम आह तथा च इति। यह है न द्वितीय पंक्ति में टीका में। तो सर्वकर्म त्यागी जो परिव्राजक सन्यासी है उसका कर्तव्य क्या है? तो प्रणवार्थ, इसमें प्रणव शब्द का अर्थ है ओंकार, और प्रणवार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा ओंकार का अर्थ, और ओंकार का अर्थ है क्या? औपनिषद ब्रह्म। प्रणव शब्द का अर्थ है ब्रह्म, इसलिए कहते हैं प्रणवार्थ ब्रह्म, यानी ओंकार का अर्थभूत जो ब्रह्म है, और उस ब्रह्म में निष्ठा। ब्रह्म में निष्ठा का अर्थ है नितराम स्थिति, निरंतर ब्रह्म रूप से अवस्थान। ये है प्रणवार्थ ब्रह्मनिष्ठा, यही अनुष्ठेय है। पूर्व संस्कार वशात अहम वृत्ति अनात्मा कार्यक्रम संघात में आलम्बन बनाने के लिए जाती हो तो उसे उपाधिभूत अनात्मा कार्यक्रम संघात से निकालना और ब्रह्म में ही अधिक से अधिक समय तक बनाए रखना। फिर ब्रह्म से हटती हैं और शरीर आदि में जाती हैं तो उधर जाने से रोकना और ब्रह्म में ही स्थित रखना, इसे कहा जाता है ब्रह्मनिष्ठा। वो है श्रवण, वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन रूप व्यापार। इससे जो ज्ञान के साधन के रूप में श्रवण किया जाता है वो तो यही है कि श्रवण काल में भी, तत्वमशादी वाक्यों के श्रवण काल में भी वेदांत तो यही बताता है ना कि तुम शरीर आदि रूप नहीं हो, अपितु ब्रह्म रूप हो, तत्वमसी। तो तत्वमसी वाक्यार्थ का श्रवण काल में यानी विचार काल में भी अपनी अहंता को वेदांत के साधक शरीर आदि से निकाल करके तत्पदार्थ ब्रह्म में स्थापित करने का अभ्यास करता है। इसलिए ब्रह्मनिष्ठा शब्द का अर्थ किया जाता है श्रवण आदि ज्ञान के अंतरंग साधन, जिससे अहंता ब्रह्म में ही स्थित रहती है और अनात्मा शरीर आदि में नहीं जाती अहम वृत्ति। ऐसा निरंतर करते रहना वो है ब्रह्मनिष्ठा, और यही एक उसका कर्तव्य है। किसका? सर्वकर्म त्यागी परिव्राजक का। ये बताया जा रहा है कि सर्वकर्म त्यागिनः प्रणवार्थ ब्रह्मनिष्ठा अतिरेकेण, यानी इस ब्रह्मनिष्ठा से भिन्न दूसरा कोई अनुष्ठेयम नास्ति। कर्तव्य, अनुष्ठेय शब्द का अर्थ है कर्तव्य, नहीं है। अतिरेकेण नास्ति का अर्थ है केवल ब्रह्मनिष्ठा ही उसका अनुष्ठेय है, कर्तव्य है, उसको ब्रह्मनिष्ठा ही बनानी है। इत्यत्र मानम आह, तो उसका कर्तव्य ब्रह्मनिष्ठा ही है, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं। इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण होना चाहिए ना। तो अलौकिक अर्थ का ज्ञापक प्रमाण माना जाता है वेद को और वेद मूलक स्मृति को। इसलिए श्रुति यानी वेद तथा वेद मूलक स्मृति गीता दोनों के भी वचन यहाँ पर प्रमाण के रूप में बताए जा रहे हैं कि सन्यासी की ब्रह्मनिष्ठा ही अनुष्ठेया है,
इससे अतिरिक्त दूसरा कोई उसका कर्तव्य नहीं है। और ये नियम होता है जिसका जो कर्तव्य है वह नहीं करता है तो उसे प्रत्यवाय लगता है। तो सन्यासी ब्रह्मनिष्ठा नहीं बनाता तो सन्यासी को प्रत्यवाय लगता है, और अन्य आश्रमी जो स्वाश्रम विहित कर्म नहीं करते हैं तो उन्हें प्रत्यवाय लगता है। इसलिए सन्यासी का भी कोई कर्तव्य नहीं है ऐसा तो नहीं बता। सन्यासी का भी कर्तव्य है, वो है ब्रह्मनिष्ठा और दूसरा नहीं। तो ब्रह्मनिष्ठा के अनुकूल फिर ये सब शम दमादि हैं, वो सब कर्तव्य है। मुख्य कर्तव्य है ब्रह्मनिष्ठा। और ये कौन कर्तव्य बता रहा है? तो कर्तव्य बाकी आश्रमी को जो प्रमाण बता रहा है उनका वही प्रमाण वेद सन्यासी का भी कर्तव्य ब्रह्मनिष्ठा है करके बता रहा है। ये कह रहे हैं तथा च न्यासः इति ब्रह्मा ही परः परो ही ब्रह्मा तानि वा एतानि अवराणि तपांसी न्यास एव अत्यरेचयत। ये नारायण महोपनिषद है। नारायण महोपनिषद का वाक्य है। इसमें वेद के द्वारा प्रतिपादित जो दो साधन हैं उन दो साधनों की तुलना की गई कि दो साधनों में से वैराग्यवान जो साधक है उसे श्रेष्ठ साधन क्या है, इसका निर्धारण करने के लिए ये वाक्य है। तो वैराग्यवान साधक के लिए निश्चित है कि ब्रह्मनिष्ठा ही उत्कृष्ट साधन है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म साक्षात्कार में परिवशित होकर के संसार का यानी जन्म मरण का हेतुभूत अविद्या काम कर्म का निवर्तक बन जाती है। ज्ञान की अंतरंग साधन है ब्रह्मनिष्ठा, वही प्रधान है और उसका अधिकारी वैराग्यवान सन्यासी है। तो वैराग्यवान सन्यासी के लिए सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ब्रह्मनिष्ठा ही उत्कृष्ट साधन है। इसे इस नारायण महोपनिषद वाक्य के द्वारा बताया गया। इसलिए उसे संन्यास विधेय है वैराग्यवान के लिए। तो विधेय अर्थ की स्तुति की जाती है, प्राशस्त्य बताया जाता है। तो संन्यास का प्राशस्त्य बताया जा रहा है इस वाक्य के द्वारा। न्यास इति ब्रह्मा, न्यास यानी संन्यास, पारिव्राज्य, जिसे पूर्व में पारिव्राज्य कहा गया उसे यहां पर न्यास शब्द से कहा जा रहा है, संन्यास। तो कहा कि ये संन्यास क्या है? तो संन्यास ब्रह्मा है। ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ इस संसार में सबसे पर है यानी उत्कृष्ट है। और जो उत्कृष्ट है उसके तरह दिखा दे किसी साधन को तो माना जाता है वो साधन उत्कृष्ट है। तो न्यास इति ब्रह्मा, यह वाक्य संन्यास को ब्रह्मा बता रहा है। तो आदित्यो यूपः, इस वाक्य में जैसे ये कहा गया कि ये यूप यानी यज्ञ स्तंभ आदित्य है, आदित्य का अर्थ निकलता है आदित्य जैसा तेजस्वी है। ये स्तंभ आदित्यो यूपः का अर्थ निकलता है। आयुर्वय घृतम का अर्थ सीधा सीधा तो ये निकल रहा है कि घी आयु है, लेकिन घी तो आयु नहीं होता, आयु का कारण होता है। इसलिए आयु का अर्थ निकलेगा आयु का
साधन। ऐसे ही न्यास इति ब्रह्मा का अर्थ है ये न्यास ब्रह्मा के तरह है। न्यास ब्रह्मा है का मतलब संन्यास ब्रह्मा है, यानी ब्रह्मा जैसा है। तो ब्रह्मा कैसे हैं? ब्रह्मा कहते हिरण्यगर्भ को वेद में। एक ही है। यानी पुराणों में उन्हें चतुर्मुख कहा गया, ब्रह्मा को। पुराणों के ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो वैदिक हिरण्यगर्भ की ही अवांतर अवस्थाएं हैं तीनों। वैदिक हिरण्यगर्भ इन तीनों से भी उत्कृष्ट है, ऊपर है। पुराणों के जो ये है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों तो वैदिक हिरण्यगर्भ के तीन रूप है, मान लो एक अलग अलग। वैदिक हिरण्यगर्भ उनसे भी उत्कृष्ट है, बड़ा है। ईश्वर की प्रथम संतान हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, इन्हें प्रथम शरीरी कहा जाता है। इसलिए चतुर्मुख पुराणों के चतुर्मुख नहीं, ये जो आपके उपनिषदों के ब्रह्मा है वो हिरण्यगर्भ, जो ईश्वर की प्रथम संतान, ब्रह्म विद्या के परंपरा में द्वितीय आचार्य, ब्रह्म विद्या के प्रवर्तकाचार्य है नारायण, उनके शिष्य हैं ब्रह्मा जी। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै, यह मंत्र जिन्हें ब्रह्मा को उत्पन्न करके ब्रह्मा को वेद देने वाले कह रहे हैं, वो तो नारायण भगवान हो गए। और नारायण भगवान ने सीधे जिन्हें उत्पन्न किया और वेद प्रदान किया, वे ब्रह्मा वो है यहाँ के ब्रह्मा हिरण्यगर्भ। और प्रजापति भी जब वो सशरीरी हो जाते हैं, प्रथम शरीरी, तो जो वो ब्रह्मा जी है इंद्र को उपदेश करने वाले, उन्हीं के आश्रम में गए थे। उन्हीं के आश्रम में ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे इंद्र और विरोचन। वो प्रजापति है ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ही। तो न्यास इति ब्रह्मा, तो न्यास यानी संन्यास ब्रह्मा के तरह हैं। तो ब्रह्मा कैसे हैं? तो श्रुति कहती है ब्रह्मा ही परः। तो ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ संसार में पर यानी सर्वोत्कृष्ट है। संसार में सबसे उत्कृष्ट यदि कोई है तो ब्रह्मा है। तो न्यास इति ब्रह्मा, यह वाक्य संन्यास को ब्रह्मा बता रहा है का अर्थ ब्रह्मा संसार में श्रेष्ठ वस्तु को कहा जाता है, वो है सर्वोत्कृष्ट हिरण्यगर्भ। और न्यास भी ब्रह्मा है का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट है। इस अभिप्राय से आगे वाले वाक्य में कहती है श्रुति कि परो ही ब्रह्मा। तो ब्रह्मा यानी न्यास इति ब्रह्मा, इस वाक्य में कहा गया ब्रह्मा, वो है संन्यास, वह पर है का अर्थ है श्रेष्ठ है। इसलिए न्यास इति ब्रह्मा इस वाक्य के द्वारा संन्यास को ब्रह्मारूप बताया का अर्थ श्रेष्ठ बताया। इसलिए कहा कि परो ही ब्रह्मा, इस वाक्य में भी ब्रह्मा शब्द से न्यास को लेना, वह पर है यानी श्रेष्ठ है। किसकी अपेक्षा? तो ये कर्म की अपेक्षा, ये संन्यास श्रेष्ठ है।
जिनसे श्रेष्ठ बताना है सन्यास को, उनको आगे बताया जा रहा है इसकी अपेक्षा निकृष्ट के रूप में कि तानी वा एतानी अवराणी तपांसी। तो तानी एतानी तपांसी ये उपलक्षण है तीनों आश्रम विहित कर्मों का, जो यज्ञोदान अध्ययन इत्यादि बताए गए हैं उनका। तो तानी ये तानी तपांसी अवराणी, अवर कहते हैं निकृष्ट को। तो ये जो तपादि रूप कर्म है अन्य आश्रम विहित, वे अवर हैं और पर है आपका ये संन्यास, न्यास शब्द से बताया गया। आगे कहते हैं कि न्यास एव अत्यरेचयेत। तो न्यास यानी संन्यास को ही, न्यास एव का अर्थ है संन्यास ही, अत्यरेचयत का मतलब अतिरिक्त, अधिक, उत्कृष्ट श्रुति के द्वारा बताया गया है। ये जो वैराग्यमान अधिकारी हैं उसे संन्यास ही अतिरिक्त बताया है, ने श्रेष्ठ बताया है। क्यों? कि ज्ञान के अंतरंग साधन ब्रह्मनिष्ठा के अनुकूल है वो, इसलिए। और बाकी कर्म के रहते हुए कर्तव्य के रूप में ब्रह्मनिष्ठा नहीं बन सकती, इसलिए ब्रह्मनिष्ठा का सहयोगी संन्यास होने से, ब्रह्मनिष्ठा अधिकार संपादक संन्यास होने से संन्यास श्रेष्ठ है बाकी साधनों की अपेक्षा। ये नारायण महोपनिषद में कहा गया। आगे हैं मुंडक का और नारायण महोपनिषद तथा कैवल्य उपनिषद, तीनों उपनिषदों में आया हुआ ये मंत्र वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, ये तीनों इसमें हैं। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा इत्याद्या श्रुतयः। तो यह श्रुति भी ये बताती है कि जैसे ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, यह श्रुति ये कह रही है ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी अमृतत्व को प्राप्त करता है, ऐसे ये मंत्र भी बताता है कि सन्यास रूप साधन से परिपुष्ट हो गई है ब्रह्मनिष्ठा जिनकी, ऐसे जो यति हैं, शुद्ध सत्व यति, शुद्ध सत्व यानी शुद्ध अंतःकरण यति, उसमें शुद्ध सत्वत्व का परिचायक है वैराग्य। आहिक पारलौकिक भोगों के प्रति राग द्वेष रहित चित्त हुआ तो माना जाता है शुद्ध सत्व है, और ये होता है वैराग्यवान का। इसलिए शुद्ध सत्वा यानी विरक्ता यतयः, तो कर्म फल के प्रति विरक्त जो यति हैं वे संन्यास योगात, तो वैराग्य जो संन्यास का प्रयोजक है उनके अंदर होने से विविदिषु संन्यास ग्रहण करते हैं, विविदिशा संन्यास, और उस विविदिशा संन्यास से संपन्न होकर के संन्यास्य श्रवणम कुर्यात के अनुसार फिर
ब्रह्मनिष्ठा शब्दित ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा हो जाते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ बन गए का अर्थ है वेदांत जो बताता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः, ये है वेदांत के द्वारा प्रतिपादित अर्थ। इसे कहा जाएगा वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। ये निश्चय जिनका हुआ है वे हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। उसके लिए ब्रह्मनिष्ठा की जरूरत होती है और ब्रह्मनिष्ठा का सहयोगी है संन्यास। यह मुंडक मंत्र भी बता रहा है। तो इस प्रकार ये और आदि शब्द से और भी श्रुतियां जो ज्ञान के अंतरंग साधन के रूप में संन्यास को बताता है और ब्रह्मनिष्ठा ही एक सन्यासी की कर्तव्य है, ऐसा बताने वाली अन्य श्रुतियों को भी लेना। आगे हैं स्मृति। स्मृतयस्य लिखते हैं ना, तो थोड़ा नारायण महोपनिषद का जो वाक्य था उसका अर्थ करते हैं टीकाकार। इसको देखिए पहले। ब्रह्मा ही परः, इस वाक्य का अर्थ करते हैं हिरण्यगर्भो ही परः इति प्रसिद्ध। इस संसार में पर यानी श्रेष्ठ के रूप में प्रसिद्ध है ब्रह्मा हिरण्यगर्भ। अतो ब्रह्मत्वेन स्तुतः संन्यास पर एव, तो इसलिए ब्रह्म रूप से बताया गया जो संन्यास है वह श्रेष्ठ है पर एव। इस प्रकार संन्यास की स्तुति करके कर्माणि निंदन्ति तानि इति, तो तानि वा एतानि अवराणि तपांसी, इस वाक्य से कर्म की निंदा श्रुति ने की संन्यास का विधान करने के लिए। कर्म की निंदा है वैराग्यवान के सामने, संन्यास के अधिकारी के सामने कर्म की निंदा इसलिए कर रहे हैं कि संन्यास का अधिकारी उसका जो अनुष्ठेय संन्यास है वो कर ले। जिस साधन का जो अधिकारी है उसके सामने उस साधन की प्रशंसा और अन्य साधन का अप्राशस्त्य श्रुति बताती है, वही यहां पर हुआ है। आगे हैं ततो न्यास एव ज्ञान द्वारा मोचकत्वात् अधिक इत्यर्थ। ये जो न्यास एव अत्यरेचयेत, इस वाक्य का अर्थ किया कि न्यास यानी संन्यास ही ज्ञान द्वारा बंध निवर्तक होने से, मोचक है का मतलब बंध निवर्तक है, इसलिए अधिक है यानी श्रेष्ठ है। कर्म तो बंधक है, अपना फल भुगवाने के लिए जन्म का आरंभक बनता है, और संन्यास ज्ञान द्वारा निवर्तक हो जाता है बंधन का, जन्म के हेतुओं का। अब गीता का एक वाक्य बताया जा रहा है, सन्यासी की ब्रह्मनिष्ठा ही कर्तव्य है, इस अर्थ का ज्ञापक। तो भाष्य में है स्मृतयश्च तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा इत्याद्या, यानी इत्याद्या स्मृतयश्च सन्यासिनः ब्रह्मनिष्ठा एव कर्तव्या इति ज्ञापयन्ति, ऐसा अर्थ वाक्य बनेगा।
तो तद्बुद्धय इसका अर्थ करते हैं टीकाकार, ये जो गीता में तद्बुद्धय तन्निष्ठा, तद्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा और तत्परायणा 4 पद है ना, इन चारों पदों के अर्थ टीकाकार बता रहे हैं। टीका को देखिए। गीता वाक्यस्थ तद्बुद्धय का अर्थ करते हैं तद्बुद्धयो यानी ब्रह्मचित्ता, तद्बुद्धय तदात्मान इत्यादि में तत्शब्द से ब्रह्म को लेना है। तो तद्बुद्धि है का अर्थ है तच्चित्त है। तो तच्चित्त में है व्यधिकरण बहुरी समास, तस्मिन् चित्तम येषान्ते तच्चित्ता, ऐसे। तो ब्रह्म में ही जिनका चित्त रहता है उन्हें कहा जाता है ब्रह्मचित्त। तद्बुद्धि एक अर्थ है ब्रह्मचित्त है। और ब्रह्मचित्त किसको कहा जाएगा? जिसका चित्त जिस विषय में है उसको तच्चित्त कहा जाता है। तो जिसकी बुद्धि ब्रह्म में ही रहती है, विचरण करती है, जिसके चिंतन का विषय ब्रह्म है, वो हो जाएगा ब्रह्मचित्त। जिसका चिंतन संसार का, जिसका चित्त संसार का चिंतन करता है वो है संसार चित्त, विषय चित्त उसे कहा जाता है, विषयों का चिंतन करने वाला। और ये है तद्बुद्धय यानी ब्रह्म बुद्धय, ब्रह्मचित्त। और तदात्मानो का अर्थ है ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो भेदेन चिंतन नहीं करते हैं, अभेद चिंतन करते हैं, ब्रह्म का मय के रूप में चिंतन करते हैं। और जो जिस वस्तु का मय के रूप में चिंतन करता है उसे तदात्मक ही माना जाता है, तत्स्वरूप ही माना जाता है। जिसका चित्त शरीर का मय के रूप में चिंतन करता है वह उस शरीर रूप ही है। और वो शरीर यदि मानव शरीर है, मय के रूप में चिंतन का विषय, तो वो मनुष्य है। जिसके चित्त का मय के रूप में चिंतन का विषय देवता शरीर है, वो देव है। पशु शरीर है तो पशु है। और जिसके चित्त का विषय 84 लाख प्रकार के शरीरों में से एक भी नहीं अपितु ब्रह्म है, उसे कहा जाएगा फिर ब्रह्मात्मा। तदात्मा का अर्थ है ब्रह्मात्मा यानी ब्रह्म रूप। मय के रूप में ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, इसलिए वो ब्रह्म रूप है, यानी ब्रह्म की अहंग्रह उपासना कर रहा है, अहंग्रह चिंतन कर रहा है, मय के रूप में चिंतन कर रहा है। तो तदात्मानो यानी ब्रह्म स्वरूपा, तदात्मा का अर्थ कर दिया, ब्रह्म ही है आत्मा यानी रूप जिनका। और तन्निष्ठा शब्द का अर्थ करते हैं श्रवणादि परा। तो तन्निष्ठा यानी जिससे ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण होता है, ऐसे साधन श्रवण मनन निधिध्यासन, यही जिनका निरंतर व्यापार है, वे हैं तन्निष्ठा शब्द का अर्थ, यानी श्रवणादि परक, श्रवणादि व्यापार में लगे हुए। ये ब्रह्मनिष्ठा के अनुकूल है। साक्षात्कार के साधनों में लगे हुए वे भी ब्रह्मनिष्ठ कहलाते हैं। उनको भी यहाँ तन्निष्ठ शब्द से उनको लिया जा रहा है। हाँ, वहाँ ब्रह्मनिष्ठम का तो अर्थ है साक्षात्कार, जिनको हो गया आभानापादक आवरण निवृत्त हो गया, जीवन मुक्त। लेकिन यहाँ तन्निष्ठा में साक्षात्कार के साधन में निरंतर लगे हुए व्यक्ति, उनको लिया जा रहा है। वो तन्निष्ठा यानी श्रवणादि परा। और तत्परायणा शब्द का अर्थ करते हैं ब्रह्म प्रेप्सव यानी मुमुक्षु।
ब्रह्म प्रेप्सु, प्रेप्सु का अर्थ है प्राप्त करने की इच्छा वाले। किसको? तो तत्शब्द का अर्थभूत ब्रह्म को। इसलिए तत्परायण शब्द का अर्थ निकलेगा मुमुक्षवः। तो मुमुक्षु हैं इसलिए मोक्ष के साधनभूत जो आत्मज्ञान है उसी के साधन में लगे रहते हैं वे। तो ये सन्यासी की ब्रह्मनिष्ठा ही कर्तव्य है। इस अर्थ का ज्ञापन गीता के इस वाक्य से भी होता है, ये बता, इसलिए ये भी एक प्रमाण बनेगा। तो ब्रह्म प्रेप्सव तत्परायणा का अर्थ कर दिया और तात्पर्यार्थ निकाला निष्कामा इति यावत। तो निष्काम है, कामना से रहित हैं, बाकी संसार विषयक कामनाएं जिनके चित्त में नहीं है। विविधिषु सन्यासी है ना, इसलिए निष्काम है और उनके अंदर विविदिशा है, यानी ज्ञान की एक इच्छा है, वेदांत के अवान्तर प्रयोजन की, और मुख्य प्रयोजन मोक्ष की इच्छा है। दो इच्छाएं अभी बाकी हैं, बाकी सारी इच्छाएं निवृत्त हो गई संसार विषयनी। वो है विविधिषु सन्यासी, और उस विविधिषु सन्यासी का कर्तव्य है तद्बुद्धय तन्निष्ठा शब्द से कहा गया आसुप्ते रामृते कालम के अनुसार ब्रह्मचिंतन निरंतर, और ब्रह्मचिंतन के अनुकूल ये सब श्रवण मनन निधिध्यासन। तो तद्बुद्धयस तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा, ये जो मूल भाष्य में है इत्याद्या स्मृतय, वो श्रुति और स्मृति क्या बता रही है? तो आगे कहते हैं भाष्य में कि ब्रह्म संस्थस्य कर्माभावम दर्शयन्ति। जो ब्रह्म संस्थ है यानी चतुर्थाश्रमी है, ब्रह्म संस्थ शब्द चतुर्थाश्रमी को कह रहा है ना, तो ब्रह्म संस्थस्य शब्द का अर्थ निकलेगा सन्यासिनः। कर्माभावम दर्शयन्ति, सन्यासी का कर्माभाव बता रही है, यानी कर्तव्य भाव बता रही है। उसका एक ही कर्तव्य है ब्रह्मनिष्ठा, उससे अतिरिक्त और कोई कर्तव्य नहीं है। टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए। एवं ब्रह्म संस्थ शब्दस्य ज्ञान प्रधान आश्रम वाचित्वात् अमृतत्व कामस्तु अमुम आश्रमम अनुतिष्ठेत इति विधि ही परिणम्यते। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, ये जो वाक्य है छांदोग्य का, यह इस प्रकार विधि वाक्य के रूप में परिणत होगा। उसका ये अर्थ निकलेगा कि ब्रह्म संस्थ शब्दस्य ज्ञान प्रधान आश्रम वाचित्वात्, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति इस वाक्य में प्रयुक्त ब्रह्म संस्थ शब्द ज्ञान प्रधान जो आश्रम है संन्यास आश्रम, उसका वाचक होने से क्या होगा कि अमृतत्व कामः अमुम आश्रमम अनुतिष्ठेत। तो अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा जिसके अंदर है, अमृतत्व का अर्थ है मोक्ष, तो मोक्ष काम जो मुमुक्षु कहलाता है, उस मुमुक्षु को चाहिए कि ज्ञान प्रधान जो आश्रम है चतुर्थाश्रम, उसका अनुष्ठान करें, यानी विविधिषु सन्यासी बने। तो ज्ञान प्रधान आश्रम वाचित्वात् ब्रह्म संस्थ शब्दस्य अमृतत्व कामस्तु अमुम आश्रमम अनुतिष्ठेत। अमुम आश्रम से लेंगे ज्ञान प्रधान आश्रम को, यानी चतुर्थाश्रम को,
और उसका अनुष्ठान करें। ब्रह्म संस्थ शब्द का अर्थभूत जो ज्ञान प्रधान आश्रम है उसका अनुष्ठान करें। उसका अनुष्ठान करे का अर्थ है संन्यास ग्रहण करें। इति विधि ही विपरिणम्यते, विधि के रूप में यह परिणाम होगा, ये वाक्य विधि रूप बन जाएगा। अब तस्मात् इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में, अतो न ज्ञानानर्थक्य दोषः इति उपसंगरति तस्मात् इति। तो अतः शब्द का अर्थ है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, इस वाक्य में प्रयुक्त ब्रह्म संस्थ शब्द ज्ञान प्रधान आश्रम का वाचक होने से पूर्व पक्षी ने पहले जो एक दोष बताया था, यदि ब्रह्म संस्थ शब्द को मानेंगे रूढ़ सन्यासी में, यौगिक नहीं मानेंगे, तो फिर आश्रम मात्र से ही यानी सन्यास ग्रहण करने मात्र से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी, तो ज्ञान अनर्थक्य नामक दोष होगा। ये ब्रह्म संस्थ शब्द को सन्यास आश्रम में रूढ़ मानने पर आपत्ति आती है, यह अनिष्ट आपत्ति है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति है। ये जो दोष सिद्धांत मत में पूर्व पक्षी ने बताया था, इस दोष का व्यावर्तन हो जाएगा, ये दोष नहीं आएगा, क्योंकि हम ब्रह्म संस्थ शब्द को रूढ़ नहीं मान रहे हैं सन्यास में, अपितु यौगिक है वो ज्ञान प्रधान आश्रम को कहता है। और ये विविदिशा सन्यास मोक्ष के साक्षात साधन ज्ञान के अनुकूल होने से अनुष्ठेय बता रहा है। इसलिए ज्ञान द्वारा ही सन्यास अमृतत्व की प्राप्ति का साधन बन रहा है। साक्षात साधन जो अमृतत्व की प्राप्ति का है ज्ञान, उसका उपकारक है ब्रह्मनिष्ठा का। अतः यहाँ पर ज्ञान अनर्थक्य नामक दोष सिद्धांत में नहीं होगा ब्रह्म संस्थ शब्द को यौगिक मानने से, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से टीकाकार तस्माद् इत्यादि के अवतरण में लिखते हैं कि अतो न ज्ञान अनर्थक्य दोषः इति उपसंहरति। अतः यानी ब्रह्म संस्थ शब्दस्य यौगिकत्वात्, इसकी सन्यासी में योग वृत्ति से प्रवृत्ति स्वीकार करने से, अतः शब्द का अर्थ निकला। उसे रूढ़ नहीं माना गया, अपितु यौगिक माना गया। इसी के कारण ज्ञान अनर्थक्य दोषः न, ब्रह्म संस्थ शब्द को रूढ़ मानने पर जो दोष बताया जा रहा था वह दोष नहीं आएगा सिद्धांत मत में। इस अभिप्राय से ये उपसंहार वाक्य है, तस्मात् परिव्राजकस्य आश्रम मात्रात् अमृतत्व प्राप्तेर ज्ञान अनर्थक्य प्रसंग इति येषोपि दोषो न अवतरति। तो तस्मात् यानी ब्रह्म संस्थ शब्दस्य यौगिकत्वात्, हम ब्रह्म संस्थ शब्द को यौगिक मानते हैं सन्यासी में, इसलिए परिव्राजकस्य आश्रम मात्रात् अमृतत्व प्राप्ति नामक दोष नहीं दिखाया जा सकता और ज्ञान का अनर्थक्य प्रसंग भी नहीं आ सकता। इति येषो दोषो न अवतरति, ये दोष भी हमारे मत में नहीं है। आगे हैं एक वाक्य भाष्य में, तदेवं परामर्शेपि इतरेषाम आश्रमाणाम
पारिव्राज्यम तावत ब्रह्म संस्था लक्षणम लभ्येत एव। तो इस प्रकार द्वितीय अधिकरण के सिद्धांत का यहाँ उपसंहार हो रहा है। द्वितीय जो वर्णक है, द्वितीय वर्णक के अनुसार इस अधिकरण के उपसंहार को टीका भाष्कर भगवान ने इस वाक्य से बताया है। तो एवं यानी उक्त प्रकार से इतरेषाम आश्रमाणाम परामर्शेपि स्कंद श्रुति में बाकी 3 आश्रमों का अनुवाद मानने पर भी पारिव्राज्यम तावत ब्रह्म संस्थता लक्षणम लभ्येत एव। तो पारिव्राज्य यानी संन्यास, तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इस वाक्य से संन्यास का विधान ही होगा। ये इस अधिकरण का सिद्धांत बताया गया, यही बताया जा रहा है। सिद्धांत यही बताना था कि त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि में 3 आश्रमों का अनुवाद है और परिशिष्ट रह गया चौथा आश्रम, उसका विधान करने के लिए ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति ये वाक्य हैं और विधेय पारिव्राज्य का प्राशस्त्य बताने के लिए पूर्व 3 आश्रमों का अनुवाद है पूर्व वाक्य के द्वारा, ये यहां पर बताया गया। अब अनपेक्षे व जाबाल श्रुतिम इत्यादि वाक्य हैं, इसका अवतरण टीका में है। ये विचार समाप्ति तक है, वो आज पूरा नहीं हो पाएगा, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।